गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए अर्थमेटिक में और थोड़ा आगे चलते हैं। एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग दिया है 4n स्क्वायर प्लस 2n। Sn इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 2n। प्रश्न है इसका nवां पद ज्ञात कीजिए। तो Sn के आधार पर जब हम Tn निकालते हैं तो Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है। Sn का मान हमको प्राप्त है 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस 1। 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2। 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8n। और थोड़ा आगे चलेंगे 4n स्क्वायर माइनस 6nn प्लस 2। ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए। माइनस 4n स्क्वायर प्लस 6nn माइनस 2। दिस विल बी कैंसिल 8n माइनस 2। ये Tn है आपका। याद रखिए किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद सदैव n में एक घातीय व्यंजक होता है, जबकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल सदैव n में द्विघातीय व्यंजक होता है। यह भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको जानना चाहिए आपको। और आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस। इसी प्रकार 25वां भी है। एक समांतर श्रेणी के n पदों का nवां पद ज्ञात कीजिए। सब निकलता चला जाएगा, सब आप कर लेंगे। 30वां, यदि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग प्रथम n विषम संख्याओं के योग के k गुने के बराबर हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर k गुणे प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योग, ये दिया हुआ है। तो n सम प्राकृतिक संख्या का योग का मतलब n बाई 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान भी 2 आएगा। और k इंटू n बाई 2a का मान आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो n बाई 2 2 दूनी 4 धन n ऋण 1 k गुणे n बाई 2 2 धन 2 n माइनस 2, ये भी 2 है तो ये आएगा 2n माइनस 2। और ये वैल्यू आ जाएगी कैंसिल आउट 2n, ये भी कैंसिल होगा। n बाई 2 2n प्लस 2, यहाँ से भी कैंसिल करेंगे n प्लस 1। यहाँ k इंटू n, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी n प्लस 1 इक्वल टू के n। इधर लाएंगे तो n माइनस के n इक्वल टू माइनस 1, के n माइनस n इक्वल टू 1, n कॉमन k माइनस 1 इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। 30 प्रश्न नंबर 30 का तो n के गुणक के बराबर है।
n का मान ज्ञात कीजिए। n माइनस n प्लस 1 अपान n इक्वल टू k। क्वेश्चन नंबर n प्लस 1 अपान n। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में प्रश्न कुछ और है, आंसर कुछ और है। यहाँ वैल्यू k की निकाल के आंसर दिया हुआ है, जबकि n की वैल्यू इतनी आएगी। तो दोनों आप जान लीजिए, आपका आंसर में वास्तव में प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान आपका देखिए यहीं से निकल जाएगा, इस लाइन से। n प्लस 1 इक्वल टू के एन, देयरफॉर k इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई n। आप डिवाइड कर दीजिए और n की वैल्यू निकालना है तो यहाँ। तो पीछे से आप सॉल्व करते रहिए। और आगे चलते हैं। काफी क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे इसके। एक सवाल है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 8 है। तो दूसरा पद का मतलब a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ये 8, यानी a प्लस डी का मान दिया है 8। और प्रथम 21 पदों का योग, दूसरा पद 8 है तथा चौथा पद 14 है। चौथा पद का मतलब 3d बराबर 14। सॉल्व कर लीजिए, ऐसे कैंसिल होगा। माइनस 2d बराबर -6, d का मान 3 आएगा। इसे समीकरण 1 व 2 बोलेंगे। तो समीकरण 1 से a प्लस 3 इक्वल टू 8। नाउ a इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। a भी मिला, d भी मिला। अब यस 21 निकाल लीजिए। 21 बाई 2 2a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी का मान 3। 21 बाई 2 2 पचे 10, 20 गुणे 3 यानी 2 आ जाएगा। 20 3 60 होगा। 21 बटे 2 गुणे 70, आप 35 आ जाएगा, काटेंगे। और 21 गुणे 35 आप गुणा कर लेंगे तो जो आएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे हल करने का प्रयास करें और फिर कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।